بين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وأزداني هذه حياة قد سرت للسعد في أمل تروي الجمال بألوان अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज शब बारात है एंड या काइंडली इग्नोर द बैकग्राउंड वॉइस प्लीज़। सो ये मेरी भतीजी है माहिरा, मेरे भाई की बेटी। ये पहली बार मेरी किसी व्लॉग में आ रही है बिकॉज़ पहले ये इसलिए वीडियो बना लेती थी, बट अब जैसे ही कैमरा ऑन करो ये समझ जाती वीडियो बन रहा और भाग जाती है। सो सबसे पहले आज वेदर मैंने देखा, धूप बिल्कुल नहीं थी। प्लान था ठंडे पानी से नहाने का, बट प्लान कैंसिल करना पड़ा। सो बाय द टाइम मेरा पानी गर्म हो रहा है तो मैं यहाँ पे अपना आज का ड्रेस आयरन कर ले रही हूँ। ये वाला सूट पहनूंगी मैं आज। नहा वहा के फ्रेशन अप होके आई एम रेडी टू प्रे। एंड सबसे पहले यहाँ पे ऑब्वियसली अतर लगाऊंगी, इसके बाद ही नमाज़ पढ़ूंगी। सो यहाँ पे 1:30 बज रहे हैं ऑलमोस्ट। यहाँ पे मैंने अपना नमाज़ पढ़ लिया है और अब भी जिक्र करूँगी 33 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहानल्लाह एंड अल्लाहु अकबर। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं यहाँ पे कुरान शरीफ पढ़ रही हूँ और फिर कुरान शरीफ पढ़ने के बाद यहाँ पे लंच पुलाव है एंड सैलेड। और ये इफ़ यू नो यू नो, आई कांट टेल इन द वीडियो मैं क्या खा रही हूँ, बैन हो जाएगी मेरी वीडियो। खाना खाने के बाद ऑफ कोर्स एक मैंडेटरी नैप। फिर जब मैं सो के उठी तो मेरी मम्मी यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स वगैरह काट रही थी चना दाल का हलवा के लिए, क्योंकि सूजी का हलवा ऑलरेडी रेडी हो चुका था। यहाँ पे येलो कलर आ गया, इन्होंने बहुत सारा घी डाल दिया है जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। और यहाँ पे रेडी है सब फातिहा के लिए, रोटी हलवा और पानी और थोड़ा दूध भी। मौलाना साहब टाइम के बहुत पक्के हैं, जैसे सब कुछ रेडी हो गया था वैसे वो आए, फिर हमने जल्दी जल्दी सब सामान रखा और फिर वो फातिहा पढ़े। और फिर यहाँ फातिहा के बीच में होती है माहिरा की एंट्री। ये कंफ्यूज है काफ़ी, देख रही है बट इतना दिमाग है उसे कि वो सामने जा नहीं रही है, बस दूर से देख रही है। फिर वो आती है मेरे पास। फिर यहाँ पे मगरिब का नमाज़ का वक्त हो गया था तो मैं और फ़रहीन एक्चुअली मेरे घर में रहती है रेंट में नीचे। सो मैं और वो नमाज़ साथ पढ़ रहे थे। मगरिब की नमाज़ के बाद हमने एक नमाज़ पढ़ी जिसको तहतुल वज़ू बोलते हैं, वो शब बारात में पढ़ी जाती है मगरिब के बाद। सो वो हमने पढ़ी। मैं नमाज़ पढ़ के ऊपर आई तो मेरी बड़ी अम्मी आई थी और वो क्रीम कलर के स्कार्फ वाली उनकी पोती है, यानी मेरी भतीजी। सो माहिरा और वो दोनों साथ में बैठे हैं। बस बोला, वो स्माइल ही नहीं करी। फिर यहाँ पे हमारा चना दाल का हलवा रेडी था। फिर ईशा की नमाज़ का वक्त हो गया था तो मैं नीचे आई थी फिर इनके साथ नमाज़ पढ़ने ईशा की। तो हम और वो अपनी नमाज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ईशा की नमाज़ पढ़ लेने के बाद जो शब बारात की रात जो भी नमाज़ें होती है नफिल नमाज़ें, वो हमने पढ़ी, मैंने, फ़रहीन ने और आंटी ने, मतलब फ़रहीन की मम्मी। उसके बाद फिर हमने थोड़ा दरूद शरीफ पढ़ा। नमाज़ के बाद हमने थोड़ा सा 5-10 मिनट का ब्रेक लिया। हम लोग आए थे बाहर यहाँ पे वॉक करने। उसके बाद सहरी का वक्त हो गया था। मैं यहाँ पे एप्पल खा रही हूँ क्योंकि मैंने खाना बहुत लेट खाया था, अप्रॉक्सीमेटली 12 बजे। तो मम्मी की डांट ना पड़े तो एप्पल खा लिया और थोड़ा डेट्स खा लिए फॉर्मेलिटी के लिए बस। और जाहिर सी बात है एक बॉटल पानी भी पिया है मैंने। यहाँ मेरा तोता भी सहरी कर रहा है, मैंने उसको एक एप्पल का टुकड़ा दिया था, वो खा रहा है, बट कैमरा देख के उसको शर्म आ गई। फिर यहाँ पे अज़ान हो गई थी फ़जर की नमाज़ पढ़ी मैंने, फिर ज़िक्र करा। ज़िक्र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो कोई भी वक्त की नमाज़ हो, ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है। द मोस्ट अवेटेड मोमेंट, अब मैं सोने जा रही हूँ, विच इज़ माई फेवरेट थिंग। नेक्स्ट डे आई वोक अप आफ्टर 12, 12:30 या 12:30 के बाद ही उठी हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे अपना ब्लैंकेट सरियाए, नहीं से रहे तो मम्मी मारेंगी। मैं टावल, स्कार्फ एंड क्लचर। उसके बाद वज़ू बना के सबसे पहले ज़ुहर की नमाज़ ही पढ़ूँगी, ऑलरेडी इतना लेट उठी हूँ मैं। वज़ू बनाने के बाद यहाँ पे ज़ुहर की नमाज़ पढ़ूँगी मैं। उसके बाद फिर ज़िक्र एज़ यूजुअल, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहानल्लाह एंड अल्लाहु अकबर। यू कैन ऐड अस्तगफिरुल्लाह इफ़ यू वांट टू। नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ कुरान शरीफ पढ़ूँगी मैं, क्योंकि दोनों ही ज़रूरी है, सिर्फ नमाज ही नहीं, कुरान भी पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे मैं अपना कुरान शरीफ पढ़ रही हूँ। ट्रांसलेशन वाला है बट हिंदी पार्ट नहीं पढ़ूँगी मैं, ऑब्वियसली अरबिक पार्ट ही पढ़ूँगी। द फैक्ट कि मैं बहुत ज़्यादा बेरोज़गार और वेली हूँ, सो आई हैव नथिंग टू डू, सो मैंने सोचा थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं। यहाँ पे मेरा इंग्लिश का टेक्स्ट है, नाट्य शास्त्र।
पता नहीं ये लोग नाट्यशास्त्र पढ़ा रहे हैं, महाभारत पढ़ा रहे हैं, रामायण पढ़ा रहे हैं, क्या करें, सिलेबस है, पढ़ना ही पड़ेगा। अब देख सकते हो कितने अजीब लैंग्वेजेस में लिखी हुई है। कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा है, बट देखिए, बट स्टिल एनी हाउ मुझे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मार्च में ही मेरा एग्ज़ाम है सेम 1 का। उसके बाद आधा घंटा पढ़ने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा आराम फरमा रही थी। महारा यहाँ मेरे सामने पानी पी रही है, बहुत परेशान कर रही है आजकल ये, मम्मी उसे सुलाने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ मैंने असर की नमाज़ पढ़ ली है, उसके बाद फिर लग जाएंगे इफ्तारी की प्रिपरेशन में। ये फ्रूट्स आए हुए हैं, इसे अब काटना है। इफ्तार हो या सहरी हो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट डेट्स। ये डेट्स, हाँ, ये खजूर मेरे भाई लाए हैं, वो अभी करेंटली आए हुए हैं इंडिया, सो वो लेकर के आए हैं। और यहाँ पे सब कुछ लग चुका है, हलवा, फ्रूट्स, थोड़ा बहुत ऑयली स्टफ़ जो कि हम लोगों ने मैंडेटरी रखा हुआ है। उसके बाद सारा कुछ क्लीन अप कर दिया है मैंने। तो यहाँ पे गोलगप्पा खाने के बाद ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। ब्लॉग पसंद आई हो तो गिव इट अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।